नमस्कार। अगर इंडिया गठबंधन में दंगल है तो एनडीए में भी कम दंगल नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के दो दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घटिया दर्जे की प्रतियोगिता है तो एनडीए के सहयोगी दलों में भी कोई दोस्ती नहीं है, वहां भी दंगल होता रहता है। कुछ उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन एनडीए गठबंधन का एक दल एनसीपी अजीत पवार ने बिना किसी से बात किए, बिना किसी को कुछ बताए 11 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र की पार्टी, महाराष्ट्र की छोटी सी पार्टी, और चली दिल्ली में चुनाव लड़ने। 11 कैंडिडेट उतार दिए। कहां है इंडिया गठबंधन? कहां है अनुशासन? कहां है अनुशासन का डंडा? कहां है एकता? सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, जीतन राम मांझी अब तक बिहार चुनाव को लेकर तमाम तरह की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरह का पेंशन 2000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, कई तरह की मांग। भाई आप हैं कौन? आपको क्या बीजेपी वाले या एनडीए वाले बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? लेकिन कुछ भी घोषणा करना, हम भी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। ये जीतन राम मांझी कहते हैं, जिनकी छोटी सी पार्टी है बिहार में, सिर्फ 3 जिले की पार्टी है, नवादा, जहानाबाद और गया। 3 जिले की पार्टी, उसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी, परिवार के ही 3-4 लोग एमएलए, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद कैबिनेट मंत्री केंद्र की सरकार में। बिहार के 3 जिलों से बाहर कोई नाम लेवा नहीं, और कह रहे हैं कि दिल्ली में हम यानी जीतन राम की मांझी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। किसी से कोई बात नहीं, चुनाव की घोषणा नहीं, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। कहां है एनडीए का अनुशासन? है कोई अनुशासन का डंडा? ये तमाम तरह के गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है। एनडीए के एक और सहयोगी दल लोजपा, जिसके अध्यक्ष पशुपति पारस, रामविलास पासवान के अनुज, छोटे भाई, कल तक इनकी पार्टी के 5 एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5। पिछले चुनाव में, लोकसभा के पिछले चुनाव में इनको एक भी सीट अलॉट नहीं किया गया। अब 0 है, न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, न कोई पूछ रहा है, न कोई भाव दे रहा है। लेकिन एनडीए में एक पार्टनर है, एनडीए का एक सहयोगी दल है, इन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी, हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहां है अनुशासन? इतना ही नहीं, चिराग पासवान कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। भाई एनडीए है, कोई बिल लेकर आई, आपका अलग सुर अलग राग, आप लैटरल एंट्री के खिलाफ, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में जो इंडिया का इशू है, आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, आप एनडीए की धारा से अलग जा रहे हो, फिर भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं आप। कैसे भाई, कैसे? आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि सीएम फेस है हमारा चिराग पासवान। एक एमएलए नहीं है चिराग पासवान की पार्टी के पास बिहार में, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार में सीएम का फेस बीजेपी उनको बना दे। उनकी पार्टी के एक नेता हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, नाम है हुलास पांडे, उनके ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा, चिराग पासवान नाराज। बीपीएससी के आंदोलनरत विद्यार्थियों पर वाटन कैनन चला, डंडा चला, चिराग पासवान नाराज, चिट्ठी लिख मारी, बड़ा सा ट्वीट कर दिया, अपनी डपली, अपना राग, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। क्या करेंगे इमरजेंसी मीटिंग बुला के? एनडीए से बाहर होंगे? है ताकत? मंत्री पद मिला हुआ है, छिन जाएंगे।
5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में, एक नहीं बचेंगे। आपके 3 लोग 4 लोग छोड़कर चले जाएंगे बीजेपी में। लेकिन नेता बनना है, अपने को बड़ा नेता समझना है। और कहाँ अनुशासन है? जिस बात के लिए इंडिया की आलोचना होती है कि उसके जो सहयोगी दल हैं, विभिन्न पार्टियां हैं, सबकी अपनी डपली है, अपना राग है, वैसा ही तो एनडीए में भी है। कौन है एनडीए का संयोजक? और ये सिर्फ टव्वल एक दूसरे के खिलाफ बोलना, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। 1 जिले की पार्टी, 2.5 जिले की पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। तो जो स्थिति अनुशासन के नाम पर इंडिया गठबंधन की है, वही स्थिति एनडीए की भी है। दोनों तरफ दंगल है और इस दंगल का तमाशा देखिए, देखने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।